अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी, कुंभ मेला में पधारे सभी भक्त सज्जनों एवं देवियों, इसे कुंभ मेला कहा जाता है। मेला का मतलब जहां मेल हो, आपस में मेल जोल जब होता है वही मेला है। और मेला केवल भीड़ का ही नाम नहीं है, आपस में विचारों का भी मेल होना चाहिए। आप लोग सब जानते हैं यहां पर गंगा है और दूसरी तरफ से जमुना आती है, लेकिन इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। जबकि दो ही नदियां दिखती हैं तो द्विवेणी कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं त्रिवेणी। हम लोग ये कहा करते हैं कि तीसरी जो सरस्वती नदी है वह कहीं नदी नहीं है, बल्कि ये संतों का सत्संग ही सरस्वती है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। मैंने एक दिन YouTube में देखा तो एक महात्मा जी से एक पत्रकार पूछ रहे थे कि महाराज ये गंगा जमुना तो दिखती है, त्रिवेणी तो है नहीं, आप लोग कहते हो गुप्त है, तो कहां पर गुप्त है? तो कहा अरे नहीं, कोई गुप्त नहीं है, ये संतों का सत्संग ही त्रिवेणी है। इसमें जो नहा लेता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। मैंने कहा बात सत्यता आखिर में सबको कहना पड़ता है, बात यही सही है। ज्ञान की गंगा में जो स्नान कर लेता है उसका पाप धुल जाता है। बाहर ये जो गंगा है, यमुना है, त्रिवेणी है, संगम जिसे कहते हैं, साफ शुद्ध पानी हो तो शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन मन का मैल धुलने के लिए, क्योंकि पाप मन में होता है, शरीर में कहीं चिपका नहीं होता है। गलत कर्म किए हैं तो मन में उसके संस्कार बन गए हैं। अब वे बुरे संस्कारों को धुलना है, साफ करना है, तो कैसे साफ होंगे? अच्छे विचारों से। किसी गंदे कपड़े को साफ करने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। तो हमारे जीवन में जो गलत आचरण हो गए हैं उनको साफ करने के लिए, उनको धुलने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए अच्छे विचार चाहिए, तब हमारा मन धुल सकता है। यही एक त्रिवेणी जो है सरस्वती के रूप में कहा जाता है, वो संतों के विचार है। और इसमें जो स्नान करता है वही मानो अपने मन के कलमश को धो रहा है। इसीलिए तो कहा गया है तीर्थ वही जो पाप से तारत। अब प्रश्न होता है पाप से कौन सा तीर्थ तारता है? ये हरिद्वार, इलाहाबाद, नर्मदा, कौन से तीर्थ में जाएंगे? तो आगे विचारक ने स्वयं ही उसका उत्तर दिया, तीर्थ वही जो पाप से तारत, पाप वही मन मद विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। वास्तव में सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जिससे दुर्गुण दूर होने में देर नहीं लगती है। कितने भी दिनों के गंदे विचार हो, गंदा आचरण हो, रहन सहन खान पान खराब हो, लेकिन यदि सत्संग रूपी जल से ठीक से स्नान कर लिया जाए, उस ज्ञान गंगा में नहा लिया जाए, तो निश्चित है वे सारे दोष, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यह तीर्थ असली तीर्थ है और इसी तीर्थ में स्नान करके मुक्ति पा सकते हैं। लोग सब कहते हैं मरने के बाद जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो जीवन में अपने सारे बंधनों को काट दिया वो मोक्ष पाता है।
अब स्वर्ग कहां है ये किसी ने आकर के आज तक बताया नहीं, और मोक्ष किसका हुआ ये भी किसी को ज्ञात नहीं है। तो ये बातें हम कैसे समझें कि ये बातें जो कही जाती है वो सत्य है? वास्तव में जीवन में ही स्वर्ग मिलता है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी का एक सूत्र है, प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। इस सूत्र में दोनों बातें आ जाती हैं, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। यदि हमारा जीवन प्रेममय है, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, परिवार में, समाज में प्रेम का वातावरण है तो समझ लो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। और यदि हमारा मन अनासक्त हो गया पूर्णतया तो वही मोक्ष की दशा है। स्वर्ग कहीं आकाश पाताल में नहीं है। स्वर्ग कोई लोगों को समझाने का एक तरीका है, साधारण लोगों को तो बता दिया जाता है, स्वर्ग का लोभ दिया जाता है या भय दिया जाता है कि किसी तरह से अच्छे कर्मों में लगें। लेकिन इसके बारे में ठीक से समझना होगा। किसी ने कहा है कि सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। स्वर्ग रहे परिवार में, जिस परिवार में, समाज में, जहां भी हम रहते हैं, संतों का भी एक परिवार ही है, उसको समाज कहा जाता है। स्वर्ग रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान, सुमति रहे परिवार में। सुमति यदि होती है तो परिवार में सुमति का मतलब है मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों की बुद्धि सुबुद्धि हो, जिसे सुमति कहते हैं, अच्छी बुद्धि। यदि अच्छी बुद्धि के लोग हैं तो वह मानो परिवार, वह घर, वह समाज स्वर्गीय है, स्वर्ग में जी रहा है। मरने के बाद जो स्वर्ग कहा जाता है ये तो औपचारिक लोग ढंग से कह देते हैं। कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है और उसकी श्रद्धांजलि यदि मनाई जाती है तो उसमें लोग, जाने वाले लोग सभी यही कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो शरीर छोड़ दिए हैं, कहते हैं उनके लिए कि मैं इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद किसी की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। जीवित जिंदा में ही जो उसने अच्छा बुरा किया है वही उसको फल मिलता है। हाँ, उसने जीवन में यदि शांति का काम किया है तो निश्चित है मरने के बाद उसे शांति मिलेगी, शांति वो रहेगा। लेकिन जीवन में यदि उसने वैसा नहीं किया है तो हजारों आदमी इसके लिए श्रद्धांजलि देते रहे, कहते रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो परंपरा है, कहने का तरीका है। कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए कहते हैं, लिखते भी हैं स्वर्गीय फलाने बाबू स्वर्गीय, कोई आज तक नरकी नहीं लिखता है। यहां तक कि जीवन भर गलत काम किया हो फिर भी उसको स्वर्गीय ही लिखा जाता है। परंपरा ठीक ही है। अब वो मर गया, चला गया, अब उसका कर्म जाने, लेकिन यहां के जो लोग हैं वही शुभकामना करेंगे उसकी सदगति हो। लेकिन कब होगी यह अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अच्छी बुद्धि हो। इस सत्संग में और क्या सिखाया जाता, क्या बताया जाता है? कोई इसमें नई बात नहीं होती है। हमारे संत गुरुजन जो हैं केवल हमें सही ढंग से जीने का तरीका बताते हैं। हमारी बुद्धि जो बिगड़ गई है, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का तरीका बताते हैं। जीवन जीने का तरीका, जीवन कैसे जिए, जीवन में हमें कैसे रहना है, कि लोगों के बीच में, अपने जीवन में ही लोगों के बीच में कैसे करना है वह बात अलग है। अपने जीवन में क्या करते हैं? श्रद्धेय श्री गुरुभट्ट साहब एक सूत्र कहा करते हैं कि हम वह नहीं होते हैं जो लोगों के बीच में हम दिखते हैं, हम वह होते हैं जो एकांत में हम करते हैं या रहते हैं। वास्तव में असली हम वही हैं। जब कोई न देखता हो, कोई ना हो, केवल हम अकेले हों, उस समय हमारा जीवन कैसा, हमारा व्यवहार कैसा, हमारी सोच कैसी, हमारी समझ कैसी, तो समझ लो हम वैसे ही हैं। और लोगों के बीच में तो सब भले दिखते हैं।
और लोगों के बीच में कोई गलत से गलत आदमी हो भी उपद्रव नहीं करता है। तो अपने जीवन को हम यदि ऐसा बना लेते हैं तो समझ लो हमारी बुद्धि सही हो गई। और जिसकी बुद्धि सही है, जिसका जीवन ठीक है, वह तो स्वर्ग में जी ही रहा है। फिर बाहर का जो एक कर्मकांड होता है वो तो औपचारिक है, लेकिन लोगों को सद्मार्ग में लाने के लिए ये सब बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, कही जाती हैं। तो सुमति रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। साहब स्वर्ग का अर्थ भी कहते थे सुंदर वर्ग, सुंदर परिवार, वही स्वर्ग है। संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। संतों की सेवा और गुरु भक्ति। अब आप लोग संतों से जुड़े हैं, इसीलिए सत्संग में आते हैं, और गुरु से जुड़े हैं, गुरु भक्ति करते हैं तो जीवन में सुधार होता है। ये संत सेवा गुरु भक्ति के द्वारा ही आदमी उन्नति कर सकता है। बाकी तो आप काम रुपया कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे। आप गुरु भक्ति करें न करें, संत सेवा करें, दान पुण्य न करें, तो भी बाहर का वैभव आपके पास हो सकता है, लेकिन जीवन की उन्नति, जीवन में जो शांति है, जीवन में जो सद्बुद्धि है, वह संतों के सानिध्य से ही आएगी, सदगुरु की शरण में जाने से ही आएगी। तो संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। सबसे महान जीवन में क्या है? मोक्ष पाना, संसार से बंधनों से छूट जाना। हमें दिखता नहीं है कि हम क्यों कैसे बंधे हैं, कहां बंधे हैं, लेकिन सबका मन कहीं ना कहीं बंधा रहता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, ये बिना रस्सी के सभी का गला बंधा हुआ है। लो जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। ये विशाल देव की वाणी है। लेकिन ये सब दिखता कौन दिखाने वाला है, कौन बताने वाला है, कौन हमें समझाएगा? वह सब समझाने वाले हमारे बीच में संत गुरुजन विराजमान हैं। मैं अपनी बात और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, हमारे बीच में गुरुजन विराजमान हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।